नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एक और नई हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो टीचर ट्रांसफ़र का पोर्टल जो है वो ओपन हुआ है और 5 अगस्त जो है वो इसकी लास्ट डेट है। तो काफ़ी सारे जो टीचर्स हैं, अलग-अलग कैटेगरी के जो टीचर्स हैं इसमें अप्लाई कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि जो टीचर्स हैं जो इसमें अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो आप जैसा कि जानते हैं कि इस ईयर के नंबर भी यहाँ पे फिल होते हैं। तो आपको मैक्सिमम नंबर कितने मिलेंगे इस ईयर के और कम से कम नंबर कितने हैं वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इसलिए ट्रांसफ़र के लिए आप जैसा कि जानते हैं कि जितने ज़्यादा मेरिट नंबर होंगे, मेरिट पॉइंट ज़्यादा होंगे, उनको ज़्यादा पहले चांस मिलेगा। अगर एक ही पोस्ट के लिए काफ़ी जाने अप्लाई करते हैं तो वो भी मैं आपको फार्मूला बताऊंगा, उसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा कि आप अपनी जो मेरिट पॉइंट है कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जो भी आपने अपनी ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया है, जो भी इन्फॉर्मेशन फिल की है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी जो भी इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग अपने पॉइंट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके कितने पॉइंट बनते हैं। और ट्रांसफ़र से पहले ही आप अपने जो पॉइंट है वो चेक कर सकते हैं और आप चेक कर सकते हैं कि आपकी कितनी पॉसिबिलिटी है ट्रांसफ़र के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मुझे भी सपोर्ट हो जाएगी। क्योंकि काफ़ी सारे जो ट्रांसफ़र के रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं या जो अपडेट्स हैं वो मैं आपके लिए लाता रहूँगा जब तक स्टेशन चॉइस नहीं होती है। तो उसके साथ ही आपको स्कूल लेवल की भी काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे चैनल से मिलती रहती हैं। वैसे तो काफ़ी सारे टीचर्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, बट अगर आप पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए अभी आपको मैं बताता हूँ कि सबसे पहले जो मैक्सिमम पॉइंट है वो कितने हैं। तो देखिए यहाँ पे एक मैं आपको लेटर दिखा रहा हूँ। तो ये जो लेटर है वो 23 मई 2020 का है। तो इसमें कुछ अमेंडमेंट्स दी गई थी। तो यहाँ पे बताया गया था कि जो ट्रांसफ़र के लिए जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तब ACR के जो अंक आप फिल करेंगे तो उसके कितने नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ट्रांसफ़र होगी आपकी, तो इसमें जो सीरियल नंबर 3 है यहाँ पर आप ACR के नंबर फिल करते हैं तो आपको जो मैक्सिमम पॉइंट मिलेंगे वो आपको 20 पॉइंट मिलेंगे। तो यहाँ पे जो क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया फॉर कैलकुलेशन, तो मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ACR week 5 एंड मैक्सिमम मार्क्स विल बी 20। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको जो मिनिमम मार्क्स मिलेंगे वो आपको मिलेंगे 5 और जो मैक्सिमम मार्क्स आपको मिलेंगे वो 20 मिलेंगे। तो वो डिपेंड करेगा कि आपकी ACR में कितने नंबर है, यानी कि एक्सलेंट है, वेरी गुड है, या जो भी आपका ACR में जितने नंबर बनेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें से 20 में से नंबर आपको मिलेंगे। तो मैक्सिमम जो पॉइंट्स है जो मिलेंगे आपको वो 20 ही मिलेंगे और जो कम से कम मार्क्स है वो 5 मिलेंगे, यानी कि 5 लेकर 20 तक आपको ACR के नंबर जो है वो मिलेंगे। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसके अलावा और भी जो यहाँ पे बताया गया वो भी मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे बताया गया है कि 2020 के दौरान जो टीचर्स की ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया गया है, या तो बहुत सारे जो टीचर्स हैं उनकी तरफ से जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं उनकी तरफ से ACR प्राप्त नहीं हुई है। तो अगर आप ट्रांसफ़र करवाना चाहते हो और आपके पास ACR नहीं है, जो भी DO की तरफ से रिकमेंड की जाती है या उनके सिग्नेचर होते हैं, वो अगर अवेलेबल नहीं है तो आप अपने जो स्कूल हेड्स हैं उनकी ACR लिख के, उनकी जो टिप्पणी होती है या रिमार्क्स जो होता है वो लिख के भी आप उसकी ACR के नंबर जो है वो फिल कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने जो मेरिट पॉइंट्स हैं उनको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि टीचर ट्रांसफ़र 2024 मेरिट पॉइंट्स कैलकुलेटर, या आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसे आप अपनी जो डिटेल फिल करेंगे इसके साथ आप अपने मेरिट पॉइंट्स जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कौन कौन सी जो इन्फॉर्मेशन है वो फिल करनी है। तो यहाँ पे आपको लेंथ ऑफ सर्विस इन जोन 1 इन डेज, जोन 2 इन डेज, जोन 3, जोन 4, जो भी आपका जोन था उसमें आपने कितनी सर्विस की है, लेंथ ऑफ सर्विस इन डेज वो आपने फिल करनी है। उसके साथ ही आप देख सकते हैं टोटल लेंथ ऑफ सर्विस इन PSB स्कूल्स इन डेज। तो PSB स्कूल्स में, यानी कि आप सभी टीचर्स ही हैं तो PSB स्कूल में ही हैं, तो यह PSB स्कूल है, वहाँ पे आपने कितनी देर सर्विस की है। उसके बाद आता है एज ऑन 31 मार्च, 31 मार्च तक आपकी एज कितनी है। उसके बाद आपका जो भी जेंडर है, मेल है फीमेल है, क्योंकि जो पॉइंट्स मिलेंगे वो मेल फीमेल दोनों के अलग अलग होते हैं। फीमेल को 10 पॉइंट्स अलग से मिलते हैं जो मैन को या मेल को नहीं मिलते हैं। उसके बाद बात आती है स्पेशल कैटेगरी फॉर टीचर, विडो, डिवोर्स, अनमैरिड फीमेल, वाइफ ऑफ सर्विंग मिलिट्री, मिलिट्री पर्सोना। तो यहाँ पे आपने येस या नो करना है। जो भी आपकी कैटेगरी अगर है तो येस कर देंगे। काफ़ी सारे आपके पॉइंट्स आते हैं कि हमारे जो हस्बैंड हैं वो जॉब कर रहे हैं, मिलिट्री में है, तो या हमारी वाइफ जो है वो जॉब कर रही है। तो जो भी आपका पॉइंट है वो यहाँ पे आपने येस नो करना है। उसके बाद आप साथ ही दे सकते हैं स्पेशल कैटेगरी मेल टीचर। तो यहाँ पे मेल टीचर विथ माइनर चिल्ड्रन की है, तो यहाँ पे अगर मेल चिल्ड्रन की ऐसी कोई कैटेगरी है तो वो यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद आता है डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के लिए येस नो करेंगे। उसके बाद आता है सफरिंग फ्रॉम डेवलपिंग डिजीज़
फॉर एग्जांपल कैंसर एट्सेट्रा। तो रीट्रांसफ़र पॉलिसी 2019, तो मैंने एक वीडियो पहले बनाई हुई है जिसमें मैंने स्पेशल कैटेगरी बताई है, वो आप वीडियो देख सकते हैं। उसमें सारी चीज़ें हैं, कौन कौन सी डिजीज़ हैं, वो अगर इसमें से कोई डिजीज़ है तो वो आप यहाँ पे यस कर देंगे। उसके बाद आता है टीचर हैविंग डिफरेंटली एबल्ड और मेंटली चैलेंज चिल्ड्रन। किसी का बच्चा अगर मेंटली चैलेंज है वो यहाँ पे आप यस नो कर सकते हैं। उसके बाद बोथ हस्बैंड एंड वाइफ वर्किंग स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट PSU प्लेस वर्किंग मोर देन 15 किलोमीटर। तो काफ़ी सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं कि हमारे जो हस्बैंड हैं या जो वाइफ है वो 2 जॉब कर रहे हैं, दोनों ही स्टेट गवर्नमेंट में हैं या दोनों ही एक सेंट्रल गवर्नमेंट में एक स्टेट गवर्नमेंट में है। तो ये ऑप्शन पे आप जाके यस करेंगे तो आपको इसमें पॉइंट्स मिलेंगे। उसके बाद बात आती है टीचर बोर्ड रिजल्ट लास्ट ईयर। तो ये ACR के अकॉर्डिंग जो भी आपका रिजल्ट है लास्ट ईयर का, तो जो भी आपके लास्ट ईयर का रिजल्ट है 100% है, कितना है वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद आता है ग्रेडिंग ऑफ स्कूल ऑफ पोस्टिंग आउट ऑफ 100। तो देखिए ये आपका पंजाब स्कूल जो होगा वहाँ पे स्कूल ग्रेडिंग होती है, तो स्कूल ग्रेडिंग में आपको कितने नंबर मिले हैं, यानी कि आपका स्कूल की ग्रेडिंग क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे नंबर मिलेंगे। तो ये भी काफ़ी मायने रखता है आपकी ट्रांसफ़र के लिए। उसके बाद बात आती है ACR मार्क्स आउट ऑफ 100। तो ये भी काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न होते हैं कि 100 में से बनने हैं या 200 में से बनने हैं। यहाँ पे जो ACR के मार्क्स है वो आपने 100 में से बनने हैं। 80 नंबर आए हैं, 75 आए हैं, 70 आए हैं, 90 आए हैं, जितने भी आए हैं। उसके बाद बात आती है ट्रांसफ़र फ्रॉम जोन टू जोन। तो आपने कौन से जोन से कौन से जोन में ट्रांसफ़र करवाई है वो आप यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। उसके बाद बात आती है नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन स्टडिंग इन गवर्नमेंट स्कूल। तो आपका अगर कोई स्टूडेंट, आपका कोई चिल्ड्रन गवर्नमेंट स्कूल में स्टडी कर रहा है तो उसके नंबर लिखेंगे, 1 है, 2 है। तो उसके अलावा कितने साल हो चुके हैं इसको गवर्नमेंट स्कूल में स्टडी करते हैं वो आप फिल कर देंगे। उसके बाद न्यूली मैरिड फीमेल टीचर है लास्ट 1 ईयर, यानी कि जिन लेडी टीचर की मैरिज सिर्फ 1 साल हुई है, 1 साल के अंदर अंदर ही उनका पीरियड है, यानी कि अभी 1 साल से ऊपर नहीं हुआ है मैरिज को, तो वो यहाँ पे यस कर देंगे, अदरवाइज़ यहाँ पे नो करेंगे। तो उसके बाद लीव्स टेकन बाय टीचर ड्यूरिंग लास्ट एकेडमिक ईयर इन मंथ्स। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो कैजुअल लीव है वो काउंट नहीं होगी, मैटरनिटी लीव काउंट नहीं होगी। इसके अलावा जो आपकी अदर्स लीव हैं, मेडिकल लीव्स हैं, अर्न लीव हैं, ठीक है, या फिर कुछ और आपने लीव से चाइल्ड केयर लीव ली है वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद आपने जस्ट यहाँ पे कैलकुलेट मेरिट पॉइंट पे क्लिक कर देना है और आपको यहाँ पे मेरिट पॉइंट्स विल अपीयर, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगी। तो इस तरह से आप जो कैलकुलेटर है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। तो ये एक वेबसाइट है PB जॉब्स टुडे, तो वहाँ इनका जो ये कैलकुलेटर फॉर्म है वो अपलोड किया गया है। तो इसका जो लिंक है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप अपने जो मेरिट पॉइंट से वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सारी वीडियो है, आप मेरिट पॉइंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको थोड़ा गेस हो जाएगा आपके कितने पॉइंट्स बन रहे हैं, 200 बन रहे हैं, 250 बन रहे हैं, 300 बन रहे हैं, या कितने भी आपके मार्क्स जो हैं वो बनते हैं। तो इस तरह से आप अपना जो कैलकुलेशन है वो कर सकते हैं। तो जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप येस करेंगे तो आपको उसके भी पॉइंट्स मिलेंगे। तो यहाँ पर जितने भी ट्रांसफ़र होंगी सभी के जो मेरिट पॉइंट बनेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपकी जो ट्रांसफ़र है होगी। तो जैसा कि डिपार्टमेंट की तरफ से कहा जाता है कि जो ट्रांसपेरेंसी है उसके अकॉर्डिंग ही ट्रांसफ़र होगी। तो मान लीजिए अगर कोई एक स्टेशन है, मान लीजिए जलंधर स्टेशन है, वहाँ पे 10 लोगों ने अप्लाई किया है, तो जिसके ज़्यादा मेरिट पॉइंट हो गए उनको जो स्टेशन है वो मिल जाएगा, यानी कि जो सीनियर होगा उसको जो स्टेशन है वो अलॉट हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली जो उसका डाटा है वो शिफ्ट कर दिया जाएगा, यानी कि उसकी ट्रांसफ़र जो है वो हो जाएगी। इसके अलावा और भी जो अपडेट्स आती रहेंगी ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग या जो हमें इन्फॉर्मेशन पता चलती रहेगी तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करता रहूँगा। तो जैसे ही 5 अगस्त को आपका पोर्टल बंद हो जाएगा अप्लाई करने का, उसके बाद DDO की वेरिफिकेशन होगी, वो भी मैं वीडियो के ज़रिए बताऊँगा कैसे वेरिफिकेशन होगी, क्या क्या प्रोसेस होगा। तो DDO ने कैसे उसको वेरीफाई करना है वो भी बताऊँगा। और उसके बाद आपका स्टेशन चॉइस कब शुरू होगा वो भी मैं आपको अपडेट जो सारी जानकारी है वो प्रोवाइड कर दूँगा। वो स्टेशन चॉइस कैसे करनी है वो भी वीडियो के ज़रिए आपको सारा मैं गाइड करता रहूँगा। तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल में अभी भी आपने नए हैं और अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो जल्दी मिलूँगा आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।